4 बच्चों की मौत, एक ही तरीका, एक ही कातिल, और वजह खूबसूरती से जलन। ये दंग कर देने वाला मामला हरियाणा के पानीपत से सामने आया है, जहां एक महिला पर आरोप है कि उसने 3 मासूम बच्चियों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे उनकी खूबसूरती से जलन हो रही थी। चौथा मर्डर उसके खुद के बेटे का था, ताकि लोगों को शक ना हो कि बच्चे की मां ही सबकी कातिल है। ये सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चली हैं। पुलिस ने केस की पूरी कहानी ही खोलकर रख दी, जिसमें ऐसे कई पहलू चौंकाने वाले हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार प्रदीप रेधु की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एक साइको किलर का है। हत्याओं की शुरुआत 2023 से होती है, जब सोनीपत के एक गांव में पूनम की ननद की बच्ची की मौत हो गई। मौत गर्म पानी के टब में डूबने से हुई थी। यह ऐसा पहला मामला था, इसलिए परिवार तब इस मौत को महज एक हादसा समझकर भूल गया। मगर इस हत्या के बाद किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए कथित तौर पर पूनम, जो एक साइको है कथित तौर पर, उसने अपने सगे बेटे को भी उसी हॉट टब में डुबोकर उसी तरह मार डाला। खुद के बच्चे का ही मर्डर कर दिया। मकसद पूरा भी हो गया। किसी को भी पूनम पर शक नहीं हुआ। फिर लगभग 2 साल तक घटनाओं पर अल्प विराम लगता है, लेकिन उसके बाद 2025 में पूनम अपने मायके सिवाह गांव गई। वहां उसके निशाने पर रिश्ते में लगने वाली उसकी एक भतीजी आई। आरोप है कि उसने अपनी उस भतीजी को भी इसी तरीके से पानी में डुबोकर मार डाला। वहां भी लोगों ने इसे हादसा समझा और भूल गए, मगर पुलिस के मुताबिक ये एक हत्या थी, और हत्या खुद पूनम ने ही की थी, क्योंकि उस बच्ची की सुंदरता से पूनम को जलन हो रही थी। हालांकि उस मामले पर तब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, तब तो मामला वहां खत्म हो गया था। अब 2025 भी खत्म होने वाला था। साल का आखिरी महीना और महीने का पहला दिन, 1 दिसंबर 2025। पूनम पानीपत के नौलखा गांव में एक शादी अटेंड करने गई। वहां उसकी जेठानी की 6 साल की मासूम बेटी विधि भी आई हुई थी। रिपोर्ट है कि बच्ची बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, तो उसे देखकर पूनम को जलन हो गई, जिसके बाद पूनम ने बारात वाले दिन पहले बारात को जाने दिया और उसके बाद 6 साल की उस मासूम को भी टब में डुबोकर मार डाला। यही इसी मामले से पुलिस केस की शुरुआत होती है। मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो समझ आया कि मौत एक दुर्घटना नहीं, प्लैंड मर्डर था। जिस टब में डूबने से बच्ची की मौत हुई, उसकी गहराई बच्ची की लंबाई से कम थी। ऐसे में नेचुरली डूबने की गुंजाइश खत्म हो गई। साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद पाया गया। ये विषमताएं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। फुटेज में एक ही महिला बार बार अंदर बाहर आती जाती दिख रही थी, बच्ची की चाची पूनम। इसके बाद परिजन की शिकायत पर पुलिस ने पूनम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने पिछले 2 साल की घटनाओं को एक नए नजरिए से खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूनम ने पूछताछ में सारी घटनाएं कबूल ली। बताया कि 2023 में सोनीपत के बोहड़ गांव में अपनी ननद की बेटी को उसी ने डुबोकर मारा था, और लोगों को शक न हो इसलिए उसने उसी समय अपने खुद के बच्चे को भी टब में डुबोकर मार दिया, ताकि सुई पूनम की ओर न घूमकर सबको यही लगे कि यह महज एक दुर्घटना ही थी। और फिर 2025 में उसके मायके में हुई बच्ची की हत्या भी उसने कथित तौर पर कबूल कर ली। इन तीनों पुरानी घटनाओं को जोड़कर देखने का आधार तभी बना जब नौलखा गांव के सीसीटीवी फुटेज ने शक की दिशा तय कर दी। पुलिस ने बताया कि 36 घंटों में की गई शुरुआती पूछताछ के बाद पूनम ने सभी 4 घटनाओं का जिक्र कर दिया। पूछताछ में ये बड़ी जानकारी सामने आने के बाद पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एसपी ने बताया कि चारों केसेस में घटना स्थल, मौत का तरीका, समय और परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। छोटा टब, दबाव के कोई निशान नहीं, और परिवार की मौजूदगी के बावजूद किसी को अंदाजा न हो पाना। एसपी के मुताबिक महिला ने स्वीकार किया कि उसने 2023 से 2025 के बीच 4 बच्चों को मारा, जिनमें एक बच्चा उसका खुद का बेटा था। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। तो इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके। एक तो बावड़ गाँव में टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी सर। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़े न जाऊँ,
और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है या कभी बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। अब पुलिस इन सभी पुराने मामलों की दोबारा जांच कर रही है। घरों के लेआउट, पुराने टब, संभावित टाइमलाइन और उस वक्त मौजूद लोगों के बयान, ये सब फिर से दर्ज किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि पिछले केसेस की सिचुएशन और कंडीशंस को वैज्ञानिक रूप से दोबारा समझा जा सके। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इन घटनाओं की वजह क्या थी। क्या ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या थी? क्या कोई बिहेवियरल पैटर्न था या कुछ और परिस्थितियां जिन्हें समझने की जरूरत है? साइको किलर वाला एंगल भी देखा जा रहा है। एसपी ने कहा कि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। जांच पूरी होने पर पुलिस विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट में जो भी बड़ी जानकारियां होंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।